हाँ तो बच्चों, कैसे हो? आशा है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज की स्प्रेटी सेट के अंदर अपन प्रश्नावली 12.2 है, इसका सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। ये जो कलमदान बना हुआ है एक घनाभ के आकार का है कि एक लकड़ी से बना हुआ है ना, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। देखिए 4 शंकों के आकार गड्ढे 1 2 3 4 बने हुए हैं। घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इस पूरे कलमदान के अंदर कितनी लकड़ी लगी हुई इसको अपना आयतन ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये पूरा एक घनाभ के आकार का है और इसके अंदर 4 शंकु रखे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ से अपने स्पेन को यहाँ ऐसे रखेंगे तो ये तो भाग खुला है ऐसा, फिर खुला भाग है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से अपन क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 4 शंकु के आयतन को। ठीक है ना, किसके आयतन को? 4 शंकु के आयतन को अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले देखा है घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं। तो घनाभ की विमाएं एल, बी और एच, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है। लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की गहराई यानी h2। अब देखो यहाँ पे h1 है, यहाँ पे h2 है, इसलिए अपन दोनों क्या करेंगे, अलग अलग नाम देंगे। तो h2 कितना देगा, 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे। लकड़ी का आयतन निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से, घनाभ के आयतन में से माइनस कर देंगे 4 शंकु के आयतन को। 4 शंकु के आयतन को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H माइनस 4। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये h1 है और ये h2 है। ठीक है, L का मान कितना है 15, B का मान कितना है 10, H का मान कितना है 3.5 माइनस 4 एकम 4/3। पाई का मान कितना है 22/7। R का मान कितना है 0.5, 0.5 गुणा 0.5। यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए इसको अपन 2 बार लिखेंगे और H2 कितना है 1.4। ये लीजिए। अब यहाँ से कौन घटाएंगे तो बटे में 10 लगाएंगे। ठीक है, 10 से 10 कट जाएंगे। अब 15 5 75 का 5 हासिल का 7, 15 से 45 और 7 कितने होते हैं 52। ये लीजिए 525 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कौन हटाएंगे तो बटे में 10 लगाएंगे, फिर यहाँ से कौन हटाएंगे तो बटे में 10 लगाएंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ से कौन हटाएंगे तो बटे में 10 लगाएंगे। अब 7 से कट जाएगा 14 2 बार में, 2 से कट जाएंगे 10 5 बार में, 5 से ये 5 कट जाएगा, फिर 5 का भाग 10 में 2 बार में जाएगा, फिर 2 का भाग 4 में इधर 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो ऊपर अपने क्या बच गए 22 और 2 यानी 22 दूनी 44। बटे में क्या बच गए 3 और 10, 3 ढाई 30। अब बाकी सवाल इधर देख लो। अब क्या करेंगे, इस बटे में कुछ एक लगा देंगे। अब लैस से ले लो, 30 का एक आधा से लोगे तो लैस से कितना आएगा 30 आएगा। एक का भाग 30 में 30 बार में जाएगा और 30 को 525 से गुणा कराएंगे तो 3 पंजो 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 पंजो 15 और ये 0 हो जाएगा। इसे कैसे देखो, मतलब एक का भाग 30 में देंगे 30 बार जाएगा और 30 को 525 इधर गुणा करा लो, 525 माइनस कर देंगे किसको 44 को। अब इसमें से 15,750 में से 44 को माइनस कर दो तो 10 में से 4 अच्छा बच जाएंगे, 4 में 4 0 बच जाएगा। यहाँ पे 7 ये 5 और 1 आएगा ऐसा कैसा, यानी 15,706/30। अब इसमें 30 का भाग आप दे लो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए 15,706 में से 6 में 30 का भाग दूंगा तो पहले मैं 3 का भाग ले रहा हूँ, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 बटे 10 हो गया, 3 तिया 9। ठीक है, हो गया है ना, 3 पंजो 15, 1 बच गया, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और 3 का भाग 10 बार में। अब 10 का भाग इसमें देंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये लकड़ी का आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर अपना निकल के यहाँ पर आ गया होगा, आ गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए सवाल नंबर 5 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है।
इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है जो इसमें डाली जाती है, तो इसमें से भरी हुई पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो शीशे की गोलियों की संख्या बताओ। जो कि कितना बड़ा सवाल है। तो देखिए मैंने इसकी आकृति यहाँ पर बना रखी है। तो अपन क्या करेंगे, गोलियों की संख्या बतानी है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो दे रखा है इसके अंदर वो सब यहाँ लिखेंगे। तो क्या क्या दे रखा है, जिसे यहाँ दे रखा है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो दे रखी कितनी, r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसको r नाम ले लो, ठीक है ना, क्योंकि शंकु की त्रिज्या ये गोले की त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। इसके बाद में शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए अपने क्या निकालना है, अपने को ये नहीं निकालना है कि आयतन वगैरह कुछ नहीं निकालना, अपने को निकालना है गोलियों की संख्या। तो अपन गोलियों की संख्या कब निकालते हैं, जब अपन क्या करते हैं, दो चीज दे रखी रहेगी अपने को और दोनों को अपन बराबर कर देते हैं। जैसे यहाँ दे रखी देखो शंकु, तो अपन क्या करेंगे, शंकु की संख्या अपन क्या मान लेते हैं, इसके अंदर गोलियों माना, गोलियों की संख्या है ना, गोलियों की संख्या अपन n मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ मान लो आप, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो अपन क्या करते हैं, 1/4 मतलब देखो देखा इसमें कि जब ये पूरा पानी से भरा हुआ है, जब इसके अंदर गोली डाली जाती है तो 1/4 भाग इसमें बाहर निकल जाता है। तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, निकल है ना, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बराबर में पढ़ दें किसको, इस गोले के आयतन को, मतलब गोले के आयतन को। गोले के से गोले काट गए तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोले के आयतन को, गोले के आयतन को, ठीक है। अब अपन ने गोले की क्या मानी, n मानी ना, तो यहाँ पर आप तो आप इसको ऐसे ही मान लो n से, ठीक है। तो 1/4 आएगा ऐसा कैसा। अब 1/4 भाग बाहर निकल जाता किसका, शंकु का। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसको r मानेंगे बराबर n गुना गोले का निकल रहा है 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, ठीक है। तो n गुना 4/3 पाई r क्यूब, इसको r2 मान लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ दोनों त्रिज्या क्या अलग अलग है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो तो आप आंसर निकल के आएगा। अब देखिए ये इसको गुणा करेंगे तो वही a के आएगा, तो 4 या 12 जाएगा। पाई का मान कितना है, 22/7 है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा इधर पाई इसमें आ रहा है और पाई इसमें आ रहा है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में r से r नहीं काट सकते, तो दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। तो अब गुणा करा लो, तो 1/12 गुणा r1, यानी शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 ना, तो 5 गुणा 5, h कितनी है, 8 ना, तो 5 बराबर n गुणा 4/3 गुणा r2 कितना है, अब आप देखो 0.5 है, तो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, यहाँ से पॉइंट आएंगे तो बटे में 10 लगाएंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे बटे में 10 लगाएंगे, और यहाँ से पॉइंट आएंगे बटे में 10 लगाएंगे, ठीक है। अब 4 के 5 से काट दो, 4 की 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 5 10 और 10 को 5 में करेंगे तो 50 आएंगे, और बटे में आ जाएंगे अपने 3 आगे चलो। अब यहाँ देख लो आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, और 5 से ये 5 कर दिया, ठीक है। तो अपन ऊपर क्या बच गया, n गुणा ऊपर तो बच गया अपना क्या, 5, ओनली 5 बचा है, तो भाई सब कर दे, तो 5 बटा नीचे 3 2.5 30 बच गए। अब आगे सॉल्व इधर देख लो, ये 50/3 जो आएंगे ऐसे कैसे, ये 30 भाग में ना इधर जाएंगे गुणा के अंदर, और ये 5 गुणा में इधर जाएंगे भाग के अंदर, ये लो, ठीक है। 3 का भाग 30 में, 10 बार में, 5 का भाग 50 में, 10 बार में, तो 10 गुणा 10 करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 100 बराबर n, या n बराबर 100। अपने को गोलियों की संख्या पूछी थी तो अपने गोली की संख्या निकाल ली 100, मतलब 100 गोलियां इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक। हाँ तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर चलता है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया। मतलब यहाँ देखो ये एक स्तंभ बना हुआ है, छोटा बड़ा बेलन है, उसके ऊपर एक छोटा बेलन रखा हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। मतलब कहना मतलब ये है कि लाइन इसलिए दे रखी है
कि जो अपना द्रव्यमान निकल के आएगा उसको अपन क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक बड़ा बेलन दे रखा है, इसके ऊपर छोटा बेलन दे रखा है, तो अपन इसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, बड़े बेलन के आयतन में जोड़ देंगे छोटे बेलन के आयतन को। तो उससे पहले अपने को यहाँ पर कुछ डिटेल लिखनी पड़ेगी, जो सवाल में सब चीजें दे रखी है वो यहाँ पर अपन लिख देते हैं। जैसे बड़े बेलन, यहाँ पे बड़े बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बड़े बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर दे रखा है 220 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, अच्छा व्यास दे रखा है तो बड़े बेलन का व्यास यानी d, व्यास को अपन d से दर्शाते हैं, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो 24 में अपन क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ये त्रिज्या निकल के जाएगी। उसके बाद में छोटे बेलन की ऊंचाई, देखिए यहाँ पे लिखा है छोटे दे रखा है, छोटे बेलन की ऊंचाई, ठीक है, वो दे रखी कितनी 60 सेंटीमीटर। अच्छा दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, इसको अपन h1 मान लो, इसको आप h2 मान लो, ठीक है। फिर छोटे बेलन की त्रिज्या दे रखी किसके अंदर 80, तो छोटे बेलन की त्रिज्या यानी r2, इसको भी r2 मानेंगे क्योंकि यहाँ पर r अलग है, यहाँ पर r अलग है, 8 सेंटीमीटर, ये लीजिए। तो अपन द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, बड़े बेलन के आयतन में, बड़े बेलन के आयतन में जोड़ देंगे किसको, छोटे बेलन के आयतन को, ठीक है। तो बड़ा बेलन की बड़े बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, फिर छोटे बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये खोपड़ी बड़े 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 खून में जा रहा है। तो बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन यहाँ पे r1 है और यहाँ पे r2 है, फिर यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 है। अच्छा पाई का मान दे रखा है इसमें, अपने के बाद 3.14 आपको पाई का मान देना है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये h2 है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों का r क्या है, अपनी त्रिज्या अलग अलग है और ऊंचाई भी अलग अलग है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, पाई को तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया r1 का स्क्वायर h2, फिर r2 का स्क्वायर और h2, ये बच गया, ठीक है। आगे देखिए, अब पाई का मान लो 3.14, अब r1 कितना है 12 है ना, तो 12 गुना 12 लिखो, फिर h2 कितना, अच्छा तो ये h1 है, ये h2 है, ठीक है। तो h1 कितना है, h1 अपना कितना है 220 सेंटीमीटर है, तो 220 प्लस r2 कितना है, r2 अपना कितना है 8 है, तो 8 गुना 8 करो, फिर गुना h2 कितना है, h2 कितना है अपना, देखिए यहाँ पे h2 60 आपका लीजिए, ठीक है। बाकी सोल्यूशन देख लो, अभी 3.14 तो आएंगे ऐसे कैसे, पाई का मान, तो अब 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएंगे, और 144 को आप 220 से गुना करा दो, 144 गुना 220, लो ये लिखिए 31,680 आप क्या देंगे, प्लस फिर क्या करेंगे इसके बाद में, देखिए आगे इसको इसको गुना कराएंगे, तो 64 को आप गुना कराओ किससे, 7 से, ले लो फटाफट चलाओ, ये लीजिए 3,840 आपके देंगे। अब फिर 3.14 तो आएंगे ऐसे कैसे, इन दोनों को जोड़ दो, तो 0 का 0, 8 4 12, 5 लगा 1 8, ये देखिए वापस देखो यहाँ जोड़ते हैं, 31,680 में जोड़ेंगे फिर किसको, 0 4 8 और 3 को, तो 0 12 15 5 और 3 यानी 33,520 देंगे। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 लगा देंगे अपन, ठीक है ना। तो अपना क्या बच गया 314/100, इस ब्रैकेट में उठाएंगे तो गुणा लगा देंगे, तो 33,520 आपका रहेगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या करते हैं, 314 की 3552 से गुणा करवा लेते हैं, तो 3552 की गुणा करवाएंगे किससे, 314 से, तो 4 दूनी 8 है, तो यहाँ से आएंगे अपने 1 1, फिर ये 1 5 3 2 8 बटे गया है 10। अब 10 का भाग इसके अंदर नहीं था, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये लीजिए पॉइंट आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट आपको यहाँ लगा देना है। तो ये आपका द्रव्यमान आ गया सेंटीमीटर
क्यूब में। ठीक है, अब आगे अपने क्या दे रखा है, बहुत खड़ी सवाल को सवाल में दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। द्रव्यमान कितने ग्राम है, 8 ग्राम है। तो इतने का द्रव्यमान कितना होगा, तो 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, 8 की गुना करवाएंगे किससे, मतलब इसको 8 से गुना करवा दो। तो 11 15 32 32.8 की गुना करवा दो किससे, 8 से। तो देखो 8 5 64, 8 लगा 6, 8 2 16 6 22, 8 लगा 2, 8 3 24 25 26, 8 लगा 2, 8 2 40 42, 8 लगा 4, 8 1 8 4 12, फिर 8 लगा 1, 8 1 8 9 और 8 1 8। ये पॉइंट लगा हुआ, एक छोड़ के एक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा। तो ये आपका पूरा कुल द्रव्यमान आ गया। अब इसको क्या करना है, अपने को ग्राम किलोग्राम बदलना है। तो इसमें क्या करोगे आप, 1000 का भाग दे दोगे। तो इसमें आप 1000 का भाग दोगे ना, तो इसके अंदर आप 1000 का भाग दोगे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 1 2 3 छोड़ के यहाँ लग जाएगा। तो 892.26 kg, ये आपका आंसर निकल